हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही प्यारा सा पैटर्न बनाना सीखेंगे। इस मोटिव को हमने मर्ज करके बहुत ही प्यारा से एक मोटिव बनाना है, ठीक है। तो इस वीडियो को आपने स्टार्ट से लास्ट तक देखना है ताकि कोई भी चीज़ आपसे मिस आउट ना हो। तो सबसे पहले हमने आना है फाइल पे आने के बाद न्यू पे जाएंगे। यहाँ से हमने 10x10 का एक पेज ओपन कर लेना है। 10 विड्थ 10 हाइट होगी, ठीक है। उसके बाद हमने कर लेना ओके। इसके बाद हमने इसको ओपन कर लेना है, ठीक है। तो हमने जो ये वाला है मोटिव, इसका बैकग्राउंड करना है रिमूव। उसके लिए मैंने मैजिक पेन टूल लिया और सिलेक्ट किया बैकग्राउंड को, देन डिलीट कर दिया, ठीक है। सिलेक्शन के बाद हमने डिलीट कर दिया, देन कंट्रोल डी से सिलेक्ट किया और इसको ड्रैग करके मैं पेज पे ले आई। अब हमने कंट्रोल टी से सिलेक्ट करके शिफ्ट ऑल्ट प्रेस करके इसके साइज को कर लेना है रीसाइज, ठीक है। रीसाइज करने के बाद हमने कर देना है इंटर। इंटर करने के बाद हमने जो नीचे वाली लेयर है ना, बैकग्राउंड की लेयर, उस पर डबल क्लिक करना है, देन अनलॉक कर देंगे, ठीक है। ये ओके का ऑप्शन आपने प्रेस करना है तो ये अनलॉक हो जाएगी। उसके बाद कंट्रोल टी से हमने बैकग्राउंड की लेयर को सिलेक्ट करना है, देन ये जो स्केल्स है ना, इनको ड्रैग करके हमने पेज के मिड में ले आना है। इस तरह से हमारा जो पेज का मिड है ना, वो हो जाएगा। अब ये जो मोटिव है, इसको हमने इसके मिड में रख देना है, ठीक है, इस पेज के। और इसके साइज को थोड़ा सा रीसाइज करेंगे, देन कंट्रोल टी से मतलब कंट्रोल जे से कॉपी करके ऊपर को ड्रैग कर देंगे। उसके बाद कंट्रोल टी से सिलेक्ट करेंगे, देन राइट क्लिक करके 90 एंगल पे इसको रोटेट कर देंगे और इन दोनों को आपस में ज्वाइन कर देंगे हम, ठीक है। उसके बाद इंटर कर देंगे। फिर हमने इन दोनों लेयर्स की ना मोटिव की कंट्रोल ई से मर्ज कर देना। दोनों को कंट्रोल ई से मर्ज करने के बाद कंट्रोल जे से कॉपी करेंगे, कंट्रोल टी से सिलेक्ट करके 90 एंगल पे हमने इसको कर देना है रोटेट। ये देखिए बहुत ही प्यारा सा हमारा ये एक मोटिव बन चुका है। अब हमने कंट्रोल टी से सिलेक्ट करके शिफ्ट ऑल्ट प्रेस करके इसके साइज को कर दिया रीसाइज। अब फिर से हमने इसी की कंट्रोल जे से कॉपी लेनी है और फिर से वही प्रोसेस, इन दोनों को हमने यहाँ पे आपस में ज्वाइन करना है और इन दोनों लेयर्स को हमने सिलेक्ट करना है, कंट्रोल ई से मर्ज कर देंगे, कंट्रोल जे से कॉपी करके 90 एंगल पे मैंने रोटेट कर दिया। तो ये चेक करें, बड़ा ही खूबसूरत सा एक और हमारा मोटिव नया निकल कर आ गया। अब फिर से हमने इसको मिड में करना है और इसके साइज को थोड़ा सा रीसाइज करके कंट्रोल जे से इसकी कॉपी करेंगे और इसको ऊपर ड्रैग कर देंगे। अब इन दोनों लेयर्स को हमने सिलेक्ट करना है, कंट्रोल ई से मर्ज करना है, कंट्रोल जे से हमने कॉपी करनी है, देन कंट्रोल टी से सिलेक्ट करके 90 एंगल पे इसको फिर से रोटेट कर देंगे। तो ये जो है हमारा फाइनल मोटिव निकल आया, ठीक है। इसको हमने पैटर्न में कन्वर्ट करना है। अब इसको हमने कंट्रोल टी से सिलेक्ट करके इन सारी लेयर्स को मैंने मर्ज कर दिया था, ठीक है, कंट्रोल ई से। अब कंट्रोल टी से सिलेक्ट करके शिफ्ट ऑल्ट प्रेस करके इस साइज को रीसाइज किया, देन कंट्रोल जे से कॉपी की और इसको यहाँ पे रखेंगे। उसके बाद फिर से कंट्रोल जे से कॉपी ली और इसको यहाँ पे रखें। अब जो ऊपर वाली लेयर है, इन दोनों को हमने कंट्रोल ई से मर्ज कर देना है, देन कंट्रोल जे से कॉपी करके नीचे ड्रैग कर देंगे इस तरह से। अब यहाँ तक जो है हमारा डिज़ाइन हो चुका है, ठीक है। अब हमने इनको कट करना है, ठीक है। तो मैंने इन सारी लेयर्स को कंट्रोल ई से मर्ज कर दिया। ये देखिए एक लेयर में कन्वर्ट हो गया। इसके बाद हमने लेना है रेक्टेंगुलर टूल। रेक्टेंगुलर टूल लेने के बाद हमने जो मिड है ना इसका, इस मोटिव का हमने मिड से लेके ड्रैग करना है इस तरह से, ठीक है। फिर हमने इसको कट कर लेना, ऊपर से लेके ऊपर का जो मिड इसका बनेगा और नीचे से लेके जो इसका हाफ बनेगा ना इस मोटिव का, हमने इस तरह से इसको कट कर लिया। मैंने कंट्रोल जे से कॉपी कर दी और जो नीचे वाली लेयर थी उसको मैंने कर दिया ऑफ। यहाँ तक जो है हमारा हो गया। इसके बाद फिर से हमने रेक्टेंगुलर टूल से इसकी सिलेक्शन करनी है। जब भी आपने पैटर्न बनाना है उसके लिए आपने इसकी अच्छे से सिलेक्शन करनी है ताकि जब हम पैटर्न बने तो इसके दरमियान में लाइंस ना आए। तो मैं इसकी सही से सिलेक्शन कर लेती हूँ, ठीक है। सिलेक्शन करने के बाद हम इसको ऐसे छोड़ देंगे। इसके बाद हमने एडिट पे जाना है। एडिट पे जाने के बाद डिफाइन पैटर्न पे जाएंगे और यहाँ से हमने अपने पैटर्न को कोई भी नाम दे देना है, ठीक है। देन ओके कर देंगे। पैटर्न का नाम ऐड करने के बाद ओके। उसके बाद हमने फाइल पे जाना है। फाइल पे जाने के बाद न्यू पे जाएंगे और यहाँ से हमने 42 हमने अपने पेज की विड्थ लेनी है और 45 इसकी हाइट लेंगे, देन कर देंगे ओके। तो ये एक शर्ट का पेज ओपन हो गया। अब आपने ये देखिए आइकन आ रहा है लेयर्स में, तो यहाँ पे हमने ये पैटर्न की लेयर्स पे
क्लिक कर दिया। ये चेक करें, जो अभी मैंने पैटर्न क्रिएट किया है, बनाया है, वो ये रहा। और इसका हम स्केल को एडजस्ट कर देंगे, देन ओके कर देंगे। ठीक है, तो मैंने इसके स्केल को एडजस्ट करने के बाद ओके कर दिया। अब हमने कलर पिकर लेना है। कलर पिकर लेने के बाद यहाँ से हमने बैकग्राउंड का कोई भी कलर सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये मैंने पहले रेड किया, अब मैं ब्लैक कर रही हूँ। ब्लैक को सिलेक्ट करेंगे, देन ऑल्ट बैक स्पेस प्रेस कर देंगे। तो ये हमारा एक बहुत ही खूबसूरत सा, चेक करें, पैटर्न बन गया है। हमने एक छोटा सा मोटिव लिया और उसको ही हमने क्रिएट किया है बहुत ही खूबसूरत से पैटर्न में। अगर आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबाना हरगिज़ ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़।